देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडक्टर कैनाल के बारे में। एडक्टर कैनाल, देखिए ये एडक्टर कैनाल, इसको हम लोग बोलते हैं हंटर्स कैनाल भी, हंटर्स कैनाल एंड सब सार्टोरियल कैनाल। ठीक है, तो ये एडक्टर कैनाल को हम लोग हंटर्स कैनाल या सब सार्टोरियल कैनाल भी बोलते हैं। तो ये एडक्टर कैनाल ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? एडक्टर कैनाल ये इंटरमस्कुलर स्पेस होता है, मसल के बीच में ये स्पेस प्रेजेंट होगा और ये प्रेजेंट होता है मीडियल साइड ऑफ थाई में, मिडिल 1/3 ऑफ द थाई। ठीक है, थाई रीजन में मीडियली ये मिडिल 1/3 ऑफ द थाई में ये एडक्टर कैनाल प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसका जो शेप है, देखिए ये शेप ये ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप होता है इसका। और एडक्टर कैनाल का एक्सटेंशन कहाँ से होगा? तो ये एडक्टर कैनाल के ऊपर में है फिमोरल ट्रायंगल, तो फिमोरल ट्रायंगल का एपेक्स, ठीक है, यहाँ पे फिमोरल ट्रायंगल का एपेक्स और नीचे में फिफ्थ ओसियो एपोनेरोटिक ओपनिंग ऑफ द एडक्टर मैग्नस। ठीक है, तो थाई में अपर 1/3 में होगा फिमोरल ट्रायंगल और मिडिल 1/3 में होगा एडक्टर कैनाल। तो इसका एक्सटेंशन हो गया एपेक्स ऑफ द फिमोरल ट्रायंगल से लेकर के फिफ्थ ओसियो एपोनेरोटिक ओपनिंग ऑफ द एडक्टर मैग्नस। ठीक है, अब देखिए इसके बाउंड्री, तो बाउंड्री क्या हो गया? एंटेरोलैटरल। ठीक है, मिडिल साइड ऑफ द थाई में है तो इसमें एक बाउंड्री होगा एंटेरोलैटरल और एंटेरोलैटरल में होगा वास्टस मीडियलिस मसल, वास्टस मीडियलिस मसल। और पोस्टेरोमीडियल, तो पोस्टेरोमीडियल में क्या होगा? पोस्टेरोमीडियल में इसमें होगा एडक्टर लॉन्गस एंड एडक्टर मैग्नस मसल। ठीक है, लोअर पार्ट में एडक्टर मैग्नस एंड अपर पार्ट में एडक्टर लॉन्गस मसल। और मीडियली में क्या होगा? मीडियल जो होगा इसका रूफ, तो रूफ में क्या होगा? एंटेरोलैटरल एंड पोस्टेरोमीडियल को वो स्ट्रेच करके रखेगा और वो कवर करके रखता है सर्टोरियस मसल से, सर्टोरियस मसल। तो सर्टोरियस मसल इसका रूफ पे रहेगा, रूफ। अब इसके कंटेंट्स में क्या होगा? तो कंटेंट्स में देखिए फिमोरल आर्टरी, फिमोरल आर्टरी, फिमोरल वेन, सफेनस नर्व, देन ऑब्टुरेटर नर्व, ऑब्टुरेटर नर्व, नर्व टू वास्टस मीडियलिस एंड डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। तो सबसे पहले देखिए ये फिमोरल आर्टरी, ठीक है, तो फिमोरल आर्टरी एपेक्स ऑफ द फिमोरल ट्रायंगल से आएगा और होल लेंथ ऑफ एडक्टर कैनाल में वो ट्रैवर्स करेगा और ये एडक्टर मैग्नस से बाहर चला जाएगा और फॉर्म कर देगा पोप्लिटियल आर्टरी। और ये जो एडक्टर कैनाल है, इस एडक्टर कैनाल में इसका दो ब्रांच रहता है, एक मस्कुलर आर्टरी और एक डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच एंड मस्कुलर आर्टरी। तो ये फिमोरल आर्टरी। देन सेकंड है फिमोरल वेन। तो अपर पार्ट ऑफ द एडक्टर कैनाल में फिमोरल वेन मीडियली रहेगा और लोअर पार्ट में लैटरली हो जाता है, फिमोरल वेन। तीसरा क्या होगा? सफेनस नर्व, सफेनस नर्व। तो सफेनस नर्व ये लॉन्गेस्ट क्यूटेनियस नर्व ऑफ द बॉडी। तो ये सफेनस नर्व जो होगा ये होल लेंथ में ये ट्रैवर्स करेगा और आर्टरी के लैटरली रहता है, सफेनस नर्व। ठीक है, तो ये हो गया सफेनस नर्व। अब नर्व टू वास्टस मीडियलिस, तो नर्व टू वास्टस मीडियलिस ये फिमोरल नर्व का ब्रांच होगा और ये सप्लाई करता है वास्टस मीडियलिस मसल को, वास्टस मीडियलिस मसल को सप्लाई करेगा, नर्व टू वास्टस मीडियलिस। उसके बाद में ऑब्टुरेटर नर्व, ऑब्टुरेटर नर्व का दो डिवीजन, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर डिवीजन एडक्टर लॉन्गस मसल में जाकर के वो मर्ज कर जाएगा और जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो एडक्टर मैग्नस और वो नी ज्वाइंट को सप्लाई करेगा। तो ये इसके हो गए कंटेंट्स। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज है, सब सार्टोरियल प्लेक्सस, सब सार्टोरियल प्लेक्सस। तो सब सार्टोरियल जैसा कि नाम है वो सार्टोरियस मसल के नीचे में नर्व प्लेक्सस बनाएगा। ठीक है, और इसमें 3 नर्व होता है, एक सफेनस नर्व, दूसरा मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई एंड एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्टुरेटर नर्व। तीनों नर्व प्लेक्सस बनाएगा सार्टोरियस मसल के नीचे, जिसको हम लोग बोलते हैं सब सार्टोरियल प्लेक्सस।
अब देखिए इसके कुछ अप्लाइड एस्पेक्ट। तो देखिए ये एडक्टर कैनाल में हम लोग यहाँ पर एनेस्थीसिया देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया दे करके इस एडक्टर कैनाल को ब्लॉक कर देते हैं। और सफेनस नर्व में हम लोग यहाँ पे देंगे लोकल एनेस्थीसिया, जिससे कि ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, एडक्टर कैनाल कंप्रेशन सिंड्रोम। यहाँ पर क्या होगा कि इसमें मसल्स है, तो मसल्स का हाइपरट्रोफी होगा, और मसल्स का हाइपरट्रोफी होने से ये कंप्रेस करेगा आर्टरी, वेन, नर्व्स को ये कंप्रेस करेगा, जिससे क्या होगा कि क्लाउडिकेशन होगा, क्लाउडिकेशन। और क्लाउडिकेशन में क्या होगा, पेन होगा थाई रीजन में। ठीक है, थाई रीजन में, काफ रीजन में, बटक रीजन में ये पेन होगा। और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी होगा, क्योंकि यहाँ पे नर्व का भी कंप्रेशन है। ठीक है, तो ये एडक्टर कैनाल कंप्रेशन सिंड्रोम। तीसरा क्या है कि यहाँ पर पोप्लिटियल आर्टरी एन्यूरिज्म, पोप्लिटियल आर्टरी का जब एन्यूरिज्म होगा तो हम लोग एडक्टर कैनाल में ही टाई करते हैं फेमोरल आर्टरी का। ठीक है, क्योंकि पोप्लिटियल आर्टरी जो है ये पोप्लिटियल फोसा में है, तो जस्ट पोप्लिटियल आर्टरी का एन्यूरिज्म के ऊपर में यदि हम लोग टाई करेंगे तो वहाँ से टीयर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए एडक्टर कैनाल में ये फेमोरल आर्टरी ये पूरा हेल्दी रहता है, तो हम लोग फेमोरल आर्टरी को एडक्टर कैनाल में ही उसको टाई कर देते हैं। और ये प्रोसीड्योर सबसे पहले फेमस सर्जन जॉन हंटर के द्वारा किया गया था, उसी के नाम पे इसका नाम हम लोग हंटर्स कैनाल भी बोलते हैं, हंटर्स कैनाल। तो ये एडक्टर कैनाल, ये इसका एक्सटेंशन, इसका लोकेशन, इसके बाउंड्री, इसके कंटेंट्स और इसका अप्लाइड एस्पेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, और आप इसको ये फिगर की सहायता से आप इसे याद रखें, ये बहुत ही आसान है, और आप इसे याद रखें, ये एग्जाम्स में भी बार बार पूछा जाता है। थैंक यू।